ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह। सलावत भेजो मोहम्मद। मोहतरम और मुअज़्ज़म सामीन, छोटा सा कुरानी फ़िक्रा है जिसे मैंने बतौर उन्वान मजलिस आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है। ये वो फ़िक्रा है जिसे ज़बान से अदा किए बगैर कोई दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। किसी को हक नहीं कि अपने को मोमिन कहे बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। इसी कुरानी फ़िक्रे में मेरे नबी ने दो अल्फाज का इजाफा करके इसे अपनी हदीस भी बनाया। एक लफ्ज़ शुरू में और एक लफ्ज़ इख्तिताम। शुरू में जो लफ्ज़ नबी ने इस आयत करीमा में जोड़ा है वो है कूलू, और बाद में जो लफ्ज़ जोड़ा है वो है फतुफ्लिहू। अब अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह फ़कत कहे तो ये कुरान की आयत है। अगर कोई कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू कहे तो ये पैगंबर की हदीस है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई अल्लाह नहीं सिवाय उसे एक अल्लाह के। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कि बस इसी में नजात है। और ये उस नबी का ऐलान है जिसकी नबूवत करना इनको न मानने वालों ने भी उसे सादिक कहा। तो जब काफिर इसे सादिक मान रहा है तो कोई मोमिन तो ये नहीं कह सकता कि नबी ने अगर कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो नजात मिल जाएगी। तो कोई मोमिन ये नहीं कह सकता कि नजात नहीं। जिसने दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और मर गया, आप बताइए जन्नत जाएगा कि नहीं जाएगा? चलिए किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल की गहराइयों से कह दिया, लेकिन अब इतने दिन जिंदा रह गया कि नबी ने कहा अब नमाज भी रोजाना 5 वक्त की वाजिब है। बताइए अब बगैर नमाज पढ़े कोई सिर्फ कलमा पढ़ के जन्नत चला जाएगा? नहीं जाएगा। सबका यही ऐलान है नहीं जाएगा। मेरे पास है बगैर नमाज पढ़े भी इंसान जन्नत जा सकता। देखिए घबराइएगा नहीं। हुक्म नमाज आने से पहले जो मर जाए उसे नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगी और जन्नत चला जाएगा। चलिए किसी ने कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली, अब मर गया तो अब तो जाएगा जन्नत। लेकिन अब अगर कोई इतने दिन और जिंदा रह गया कि नबी ने कहा कि 1 महीना रमजान के रोजे वाजिब, अब सिर्फ कलमा और नमाज जन्नत पहुंचा सकते हैं। जब तक रोजा न रखा जाए, बगैर रोजा रखे भी जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म रोजा आने से पहले मर जाए। आप तवज्जो रखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए एक शख्स ने कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ी, रमजान आया, उसने रोजा भी रख लिया, अब मर गया।
तो अब तो जाएगा ना जन्नत। लेकिन अगर कोई शख्स इतने दिन जिंदा रह गया कि अब नबी ने कह दिया साहिब इस्तिताअत पर हज वाजिब, तो अब नमाज पढ़ के, कलमा पढ़ के, रोजा रख के भी कोई जन्नत नहीं जा सकता जब तक कि अगर पैसा है और हज करने भी लगे। लीजिए, किसी ने कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली, रोजा भी रख लिया, पैसा था, जाके हज भी करना है। अब आपके लिए कह रहा हूं, नबी ने कह दिया कि अब जिसके पास साल में जो बचत है उस पर खुम्स वाजिब। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जन्नत की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब सिर्फ कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके कोई जन्नत नहीं जा सकता जब तक कि साल की मुअय्यना तारीख पर खुद भी ना निकाले। इसका मतलब यह है कि किसी भी हुक्म पर अमल किए बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म के आने से पहले मर जाए। तवज्जो दे रहे हैं ना आप? किसी भी अल्लाह के हुक्म पर अमल किए बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म के आने से पहले मर जाए। तो अब मैं बुग़्ज़े अली रखने वालों से एक ही बात कहता हूं, अगर अली को मौला माने बगैर जन्नत चाहिए थी तो ग़दीर से पहले मर गए होते। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा मौजू है ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई अल्लाह नहीं सिवाय उसके। वो एक अल्लाह जो हमारा खालिक भी है, हमारा राज़िक भी है, हमारा मालिक भी है, हमारा माबूद भी है। हम सब उसके बंदे हैं, वो हमारा माबूद है। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहां हम अपने काम को बगैर किसी दूसरे की मदद के अंजाम तक नहीं पहुंचा। लेकिन हमारा अल्लाह ऐसा नहीं है। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे अंजाम दे सकता है। वो साहिब इख्तियार भी, वो साहिब इक़्तिदार भी। हम मोहताज हैं दूसरों के, खुदा किसी का मोहताज नहीं। उसे अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए न कोई जरिया चाहिए, न कोई वसीला चाहिए। वो तो फकत इरादा करे और काम हो जाता है। मगर सारी कायनात से बेनियाज खुदा जो किसी का मोहताज नहीं, जिसे कोई जरिया नहीं चाहिए, कोई वसीला नहीं चाहिए अपने किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, वही खुदा हदीस कुदसी में कहता है, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने ही नूर से एक बंदे को खल किया। मेरा नाम महमूद था, मैंने उस बंदे का नाम मोहम्मद रखा। क्यों खल किया इस बंदे को? ताकि इसके जरिए पहचाना जाऊं। अब मेरा सवाल है मेरे अपने मालिक से, ए मेरे मालिक, तू समद है, तू बेनियाज है, तू किसी का मोहताज नहीं, तो तूने अपने को पहचानवाने के लिए अपने इस बंदे को वसीला और जरिया क्यों बनाया? अगर तू चाह जाता तो इसके बगैर भी सारी दुनिया तेरा कलमा पढ़ती। तो जब तू साहिब इख्तियार है, साहिब इक़्तिदार है, तो अपने को पहचानवाने के लिए तूने अपने नबी को जरिया और वसीला क्यों बनाया? अल्लाह ने कहा, मैं पहले ही दिन सारी कायनात को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मैं खुदा हो के बगैर वसीला तुम तक नहीं पहुँच सकता, तो तुम बगैर वसीला हम तक कैसे पहुंच पाओगे? सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी कायनात को पहचानवाने के लिए अपने नबी को। और अब ये जुमला खुद बता रहा है, जब सारी कायनात को पहचानवाने के लिए आया है तो कायनात बाद में होगी, ये पहले होगी।
अब खुद मेरा नबी इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर। देखिए, कहने के लिए ये एक लफ्ज है, सबसे पहले। अगर आप समझना चाहिए तो मैं समझाऊं। सबसे पहले का मतलब यह है कि जब तक अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क नहीं किया था, ये ज़मीन का खाकी फर्श नहीं था, ये आसमान का नीलगो शामियाना नहीं था, शम्सो कमर की किंदीलें नहीं थी, सितारों के कुमकुमे नहीं थे, हवाओं में हरकत नहीं थी, पहाड़ों में बुलंदी नहीं थी, अशजार में हरियाली नहीं थी, समंदरों में पानी नहीं था, दरियाओं में रवानी नहीं थी, इंसानों का पता नहीं था, मलक का वजूद नहीं था, जिनों की खिलकत नहीं थी, जहन्नम पैदा नहीं हुआ था, जन्नत खल्क नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था। नहीं गौर किया? मैं अपने साहिब फहम मजमे से कहना चाह रहा हूं, कुछ भी नहीं था। ये लफ्ज़ कुछ जो मैंने बोला ये भी नहीं था। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि फिर था क्या, तो पता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि बताने के लिए जो जुमला बोलूंगा वो जुमला नहीं था। अल्लाह और बस अल्लाह। पूरी कायनात में सन्नाटा था, सिवाय माबूद का कुछ नहीं था। ऐसे सन्नाटे के माहौल में अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क किया। और अब ये नूर जो खल्क हुआ, तो इसने पैदाइश के बाद अपने मकसद पैदाइश को समझते हुए ज़ौक़ इबादत, नूरानी पेशानी को सज्दे परवरदिगार में झुका। और अब ये नूर जो सजदे में गया, तो एक दो घंटे के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो हफ्ते के लिए नहीं, एक दो साल के लिए नहीं, एक दो हजार साल के लिए नहीं, 70,000 साल तक मेरे नबी का नूर सजदे परवरदिगार में। मेरे लिए पढ़ देना आसान, आपके लिए सुन लेना आसान, लेकिन जिसने 70,000 साल का तवील सजदा किया, मेहनत उससे 70,000 साल के तवील सजदे के बाद जब इस नूर ने अपनी जबीन नयाज को बांदाज़े बेनयाजी सजदे परवरदिगार से उठाया, तो जबरदस्त मेहनत और जबरदस्त मशक्कत के नतीजे में इसकी नूरानी पेशानी पर कुछ पसीने के कतरे उभर आए। अल्लाह ने अपने नबी की नूरानी पेशानी को देखा, पेशानी पर उभरे हुए कतरों को देखा, कतरों के पीछे अपने नबी की मेहनत को देखा, मेहनत के साथ नबी के जज्बे को देखा, जज्बे की सदाकत को देखा, उसकी बुलंदी को देखा, और उसके बाद कुदरत ने आवाज दी, मेरे हबीब, तूने मेरे सजदे में सर रखा है, जिसके नतीजे में ये पसीने के कतरे आए हैं, तो अब मैं इन कतरों को जाया नहीं होने दूंगा। मेरे सारे नबियों की खिलकत तेरे इन्हीं पसीने के कतरों से होगी। आदम इसी से बनेंगे, नूह इसी से बनेंगे, इब्राहिम इसी से बनेंगे, मूसा इसी से बनेंगे, ईसा इसी से बनेंगे। 1,23,999 कतरे मेरे नबी की पेशानी अकदस से टपके, और हर कतरा एक नबी की खिलकत का जरिया बना। मैं सारे सामीन से एक सवाल करना चाहता हूं, हर नबी मेरे नबी के पसीने से बना है किसी जबान में दम जो ये कह सके कि इन नबियों की रगों में मोहम्मद का पसीना नहीं है? हुआ है मेरे नबी के पसीने से, तो हर नबी की रग में मोहम्मद का पसीना है कि नहीं? अब अगले साल तक के लिए याद रखने वाला जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, हर नबी की रग में मोहम्मद का पसीना है, तो अब आले मोहम्मद का मुकाबला कोई ऐरा गैरा क्या, ये मासूम अंबिया भी नहीं कर सकते, इसलिए कि इन नबियों की रगों में मोहम्मद का पसीना दौड़ रहा है, आले मोहम्मद की रगों में मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा देखिए, हम जिस अल्लाह को मानते हैं उसके बहुत से सिफाती नाम हैं। उन्हीं नामों में से एक ये है ला शरीक।
उसका कोई शरीक नहीं। और यही एक ऐसी सिफत है अल्लाह की जो अल्लाह के अलावा किसी को ज़ेबा भी नहीं। दुनिया का हर इंसान शरीक नहीं, सबका कोई ना कोई शरीक, सिर्फ एक अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं। और खुद मेरे परवरदिगार का यह ऐलान भी है कि मैं अपने बंदों के हर गुनाह को माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी ने किसी को मेरा शरीक बनाया तो फिर मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अब जरा सा गौर कीजिए, ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है कि वो ला शरीक और कोई ला शरीक। मगर अल्लाह ने जब अपने नबी के नूर को खल किया तो पूरी कायनात में बनावे मखलूक कुछ, तो मेरे नबी का नूर भी ला शरीक हुआ कि नहीं? इसलिए कि शरीक बनने के लिए मौजूद होना जरूरी है, और यहां मौजूद कायनात में कुछ नहीं। तो मेरे नबी का नूर भी ला शरीक हुआ कि नहीं हुआ? देखिए सन्नाटा छा गया, इसलिए कि अल्लाह के अलावा हम किसी को ला शरीक कहें ये किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं। मगर कंडीशन बल्कि कुछ है ही नहीं कायनात, तो मेरे नबी का नूर भी ला शरीक हुआ कि नहीं हुआ? हमने आवाज दी मेरे मालिक, अब तू अपनी लाशरीकियत को सिर्फ अपने नाम महफूज कैसे रखेगा? हालात ने तो तेरे नबी के नूर को भी लाशरीक बना दिया। अल्लाह ने कहा घबराए वो जिसके इख्तियार से कोई चीज बाहर, परेशान वो हो जिसके कब्जे में कोई चीज ना हो। मैं साहिब इख्तियार भी हूँ, मैं साहिब इख्तिदार भी हूँ, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। हमने कहा मालिक हम सब मानते हैं, लेकिन ये बता अब अपनी लाशरीकियत को तू अपने नाम कैसे महफूज रखेगा? का देखना चाहते हो तो आओ, हम इस नूर के दो टुकड़े किए देते हैं। एक टूर का नाम मोहम्मद होगा, एक जुज का नाम अली होगा। मोहम्मद अली के शरीक हो गए, अली मोहम्मद के शरीक, मैं अब भी लाशरीक ही रहूंगा। अच्छा देखिए अब ये दो टुकड़े हो गए इस नूर के। अब जरा इन दो टुकड़ों पर दो जुमले सुन लीजिए। ये मेरे गले में हमेशा एक कपड़ा रहता है, पसीना पोंछने, ये पूरा एक है। मान लिया मैं इसके दो टुकड़े करूं और आपसे पूछूं बताइए ये टुकड़ा कैसा और ये टुकड़ा कैसा, क्या कहेंगे आप? आप यही तो कहेंगे जनाब अभी तो ये एक था, आपने इसके दो टुकड़े कर दिए तो दोनों टुकड़ों में कोई फर्क थोड़ी होगा। जैसा ये वैसा ये, जो इसका कलर वही इसका कलर, जितना ये पाक उतना ये पाक, जो इसका काम वही इसका काम, जितना ये ताहिर उतना ये ताहिर, जितना साहिब फजीलत ये टुकड़ा उतना ही साहिब फजीलत ये टुकड़ा, कहेंगे कि नहीं? अल्लाह ने पैदा किया था नूर एक, उसके टुकड़े किए उसने दो। एक टुकड़े का नाम है मोहम्मद, एक टुकड़े का नाम है अली। तो अब मुझे कहने का हक है नहीं कि जैसा मोहम्मद वैसा अली, जो कमाल है मोहम्मद वही कमाल है अली, जो फजीलत है मोहम्मद वही फजीलत है अली, जो अजमत है मोहम्मद वही अजमत है अली। तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको किसी नतीजे पर ले जाना चाहता हूं। जो तहारत है मोहम्मद वही तहारत है अली, जो फजाइल है मोहम्मद वही फजाइल है अली। यानी ये दोनों इतने एक जैसे हैं कि मोहम्मद कह सकते हैं अली हमारे जैसे, और अली कह सकते हैं मोहम्मद हमारे जैसे। नहीं पहुंचा जहन आपका? पूरी कायनात में मोहम्मद को अपना जैसा कहने का हक सिर्फ अली को है। पूरी कायनात में सिर्फ अली है जो कह सकते हैं मोहम्मद हमारे जैसे। मगर कमाल है, जिस अली को यह हक था उसने कहा कभी नहीं, कभी नहीं कहा मेरे मौलाना मोहम्मद हमारे जैसे। उन्होंने तो कुछ और कहा है, उन्होंने कहा ना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। क्या सुन रहा है मेरा मजमा? जो मोहम्मद को अपना जैसा कह सकता था वो तो कह रहा मैं गुलाम हूं, और जो गुलाम भी कहलाने लायक नहीं है वो कह रहे मोहम्मद हमारा जैसा। सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए जितना नूर खल्क किया था उसके टुकड़े हो गए दो। तो मेरे नबी के पास आधा ही नूर तो है, आधा तो चला गया मौला अली की तरफ। तो क्या अल्लाह आधे नूर से पहचाना जा सकता? अगर आधे नूर से पहचाना जा सकता होता तो अल्लाह पूरा एक पैदा ही न करता, दो टुकड़े पैदा करता। ये तो पैदाइश के बाद दो टुकड़े हुआ ये नूर। तो अक्ल इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जब तक नूर अली रसूल के नूर से मिलेगा नहीं, उस वक्त तक अल्लाह पहचाना नहीं जा सकता। कुछ आपने सोचा और किया? मेरा नबी वन तबलीग की जरूरत के बावजूद 40 साल खामोश क्यों रहा? मेरा नबी जानता था अली बगैर काम चलेगा ही नहीं। हाय हाय, मेरा नबी जानता था अली बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, लिहाजा जरूरत थी मगर खामोश रहा। मेरे दोस्तों, अब मैं पूरी दुनिया से एक बात कहना चाहता हूँ, ए लोगों, अकल के नाखून लो। जब नबी का काम अली बगैर नहीं चलता तो उम्मतियों की क्या औकात है? नबी जानता जब तक अली मेरे साथ ना आएंगे मैं कामयाब नहीं होता। तो खामोश गुजार दिए 40 साल इंतजार अली में। मगर कौम के बिगड़े हालात, कौम में फैली हुई बुराइयां, कुफ्र का घटाटोप अंधेरा, ये सब मेरे नबी के दिल को बेकरार किए। मगर अली है नहीं, करे क्या? इसी आलम बेकरारी में मेरे नबी के दहने अक़दस पर अली को पाने के लिए दुआ आई। और दुआ न जाने किस दिल से मेरे नबी ने मांगी कि अल्लाह ने दुआए रसूल को कुरान बना के क़यामत तक के लिए महफूज। सुनिए दुआ की लफ्ज़। बारगाह इलाही में हाथ फैला कर मेरा नबी दुआ मांगा, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीर। ए मेरे पालने वाले, मुझे सच्चाई के साथ दाखिल, मुझे सच्चाई के साथ फुर्सत वजअलनी। देखिए उलमाए किराम मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में तर्जुमा कर रहा हूं, इनसे पूछिएगा मैं कोई खयानत तो नहीं कर रहा हूं। तर्जुमा वजअलनी, मुझे दे, मिन लदुनका, अपने पास से, सुल्तानन नसीरा, ताकतवर मददगार। क्या सुनना मेरा मजमा? वजअलनी, मेरा नबी कह रहा वजअलनी, मुझे दे, मिन लदुनका, अपने पास से, सुल्तानन नसीरा, ताकतवर मददगार। मेरे नबी ने मददगार मांगा है मगर ताकतवर, कमजोर नहीं। मेरे मालिक ताकतवर मददगार चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए। मतलब समझे आप? कल्ले अंदर चीरने वाला चाहिए, सांप दे के रोने वाला नहीं चाहिए। दुआए रसूल बाबे इजाबत से टकराई। हमने आवाज दी, मेरे मालिक, तेरा हबीब तेरी बारगाह में हाथ फैला के तुझसे कुछ मांग रहा है, देगा कि नहीं? कहा मेरे हबीब की दुआ है,
इसे रद्द नहीं कर सकता मैं। इसलिए कि अगर इसे मैंने रद्द कर दिया फिर दुनिया में किसी की सदा नहीं सुनूंगा। मेरे मालिक दुआ कबूल होगी का बेशक हो। हमने कहा तो फिर क्या, जो मेरा नबी मांग रहा दूंगा उसे। हमने कहा मालिक तो मददगार मांग रहा था, दूंगा मददगार। हमने कहा मेरे अल्लाह मगर एक समस्या है, सारी कायनात को तू ही तो देता है, तो अगर नबी को अपने मददगार देते तो क्या बात है? सबको तू ही तो देता है, तो अगर तूने नबी को मददगार दे दिया तो क्या खास बात है? दुनिया क्या जानेगी कि तूने अपने पास से दिया? कहा देता तो मैं सबको हूं और नबी को भी दूंगा, मगर जितने हसीन अंदाज से नबी को दूंगा ऐसे मैंने न किसी को दिया है न दूंगा। आय आय मेरा मजमा पहुंच गया। ए मेरे मालिक तू किस अंदाज से देगा? का हसीन अंदाज से, और ऐसा हसीन अंदाज होगा कि इससे पहले न किसी को मैंने दिया होगा न कयामत तक किसी को दूंगा। ए मेरे मालिक वो हसीन अंदाज क्या होगा था हम भी तो जाने। का दुनिया का हर बच्चा अपने घर में होगा, मेरे नबी का मददगार मेरे घर में होगा। मेरे घर में होगा ताकि दुनिया जान ले ये खासुल खास तोहफा है हमारी तरफ से अपने नबी। अतः देखिए इस मजमे में कुछ न कुछ हजरत हाजी जरूर, इसलिए कि मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा मुझे अब ये बता रहा है कि माशाअल्लाह से अब हमारी कौम में हज और ज़ियारत का जज्बा उरूज पर, जब जिसे भी मौका मिल जाता है फौरन तैयार हो जाता है हम हज करने जाएंगे, हम ज़ियारत। तो इस मजमे में भी हाजी हज़रत जरूर होंगे। अब आप उनसे मेरी गुफ्तगू की तस्दीक कर लीजिएगा कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, और गलत कैसे बोल सकता हूँ? मिंबर पर बैठा हूँ। गलत बयानी तो मिंबर से नीचे भी हराम है, यहां तो 1000 गुना ज्यादा हराम। 2 मरतबा ये शर्म मुझे भी मिला है शहर रसूल और शहरुल्लाह की ज़ियारत। मेरे नबी का घर काबे से फकत चंद कदम के फासले पर है। अगर वो दरमियान में जो इमारतें हैं हटा दी तो काबे से चल के मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लगेगा नबी के घर तक पहुंचने। मगर अब दरमियान में फलक शगाफ इमारतें खड़ी, तो बहुत घूम के जाना पड़ता है, तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त जब काबे में अली पैदा हुए तो कोई इमारत नबी के घर और काबे के बीच में। इधर काबे में अली आए, जिब्रील ने दौड़ लगाई खाने रसूल की और दरवाजे से ही पुकारते हुए जिब्रील पहुंचे, या रसूलुल्लाह जिसे मांगा था आपने आ गया काबे, जिसे आपने मांगा था काबे में आ गया। ये सदा सुनता ही दरवाजा खोल के नबी काबे की तरफ दौड़ता। मगर अजीब और गरीब बात, बैतुल शरफ से काबे की तरफ दौड़ के चले, मगर दीवार काबा के करीब पहुंच के मेरा नबी खड़ा हो। हमने कहा ये मेरे रसूल आप यहां खड़े क्यों हो गए? आप तो अपने मददगार की आमद की खबर पाकर खुशी में दौड़ते हुए, तो अब अगर मददगार के लिए खुशी में दौड़ते हुए आए तो आप आगे बढ़िए। दुनिया जो चाहे हमारे लिए कहते, मगर हम अपने ईमान का ऐलान करते हैं। हमारा ईमान है कि मेरा नबी अगर काबे के अंदर जाने की नीयत रखेगा तो काबे की दीवार फिर टूटेगी, दर फिर बनेगा और मेरा नबी काबे के अंदर। मगर मेरा नबी तो दीवारे काबा के बाद आके खड़ा हो गया, चंद कदम पीछे। हमने आवाज दी, मेरे मालिक मेरे रसूल आप यहां पर खड़े क्यों? कहने वाला मेरा मददगार है मगर तुम्हारा इमाम है। मेरा मददगार है, तुम्हारा इमाम है। मैं यहीं पर खड़े रह के उसके बाहर आने का इंतजार करूंगा।
हमने तारीख की रोशनी में जुमला कहा। मैंने कहा ए मेरे रसूल, हो सकता है इंतजार करते करते आपको 3 दिन लग जाए। अली बहाना है का 3 दिन लगे, चाहे 3 महीने या 3 साल, मैं यहीं पर खड़े होके तुम्हारे इमाम का इंतजार करूंगा, ताकि कयामत तक ये सुन्नत बन जाए मेरी कि इमाम का इंतजार मेरी सुन्नत है। मैं अपने चाहने वालों को, जुमला सुन लो, मैं अपने चाहने वालों को, नबी कह रहा, मैं अपने चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमाम का इंतजार मेरी सुन्नत है। इमाम का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ, इमाम का इंतजार तुम भी करना। फर्क इतना है, मैंने पहले का इंतजार किया है, तुम आखिरी का करना। तीन दिन के बाद दीवारे काबा में फिर दर्द। फातिमा बिन्त असद अपना चांद सा लगते जेल लेकर बाहर, बच्चे ने मां की आगोश, कुरान इमामत रहले नबूवत पे आ गया। बच्चे ने चेहरे पैगंबर इस्लाम की जियारत, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ी। आप सुन रहे हैं ना? अब एक आवाज गूंजी, देखा इस मौलवी हर दम बस अली को रसूलुल्लाह से बढ़ाने पर लगे रहे। अली का कुरान पढ़ना सुना रहे। एक मरतबा इसने न कहा कि रसूलुल्लाह ने भी पैदा होने के बाद पढ़ा। तो हम झूठ बोलने के आदि नहीं। जब नबी ने नहीं पढ़ा तो हम कैसे क्या? इसका मतलब अली पढ़े लिखे पैदा हुए? माज़अल्लाह माज़अल्लाह, तौबा तौबा, खाकमद है, नबी जाहिल पैदा हुए। हमने कहा नबी का न पढ़ना जिहालत की दलील नहीं। फिर से सुनाऊं, मेरे मौला ने नबी की आगोश में आके तौरात पढ़ी। नबी ने क्या कहा? या अली तौरात तुमने खूब पढ़ी। मेरे अली ने जो ज़बूर पढ़ी, अली ने वही, नबी ने वही पहली वाली बात फिर दी। या अली ज़बूर तुमने खूब पढ़ी। मेरे मौला ने इंजील पढ़ी, फिर नबी ने वही जुमला दिया। या अली इंजील तुमने खूब पढ़ी। मगर जब मेरे मौला ने कुरान पढ़ा तो अब नबी का जुमला बदला। कहा या अली कुरान तो तुमने वैसे पढ़ा है जैसे आने वाला है। अरे क्या सुन रहा मेरा मजमा? या अली कुरान तुमने वैसे पढ़ा जैसे आने वाला है। नबी का जवाब बता रहा है, आने से पहले इल्म कुरान है। नबी कह रहा है जो ऐसे पढ़ा जैसे आने वाला है, आया नहीं है। नबी बता रहा है ऐसे ही आएगा। तो क्या ये तस्दीक इस बात की दलील नहीं कि मेरा नबी भी इल्म कुरान लेकर आया था? अब पढ़ा क्यों नहीं पैदा होने के बाद? जब अली ने पढ़ा तो इन्होंने। देखिए ये मजमा जो मेरे सामने बैठा है, इन सब की मादरी जबान उर्दू है। सब उर्दू जानते हैं। राष्ट्र भाषा हिंदी है तो सब हिंदी जानते हैं। बहुत से हैं जो अंग्रेजी भी जानते हैं, इसलिए कि अंग्रेजी ही एक ऐसी जबान है जिसके बगैर पूरी दुनिया में कहीं जाइए काम चलने वाला नहीं। कुछ हमारे उलमा हजरत है, खुतबा है, ये अरबी और फारसी भी जानते हैं। मेरा एक सवाल है आप सबसे, कोई साहब है यहाँ जो कन्नड़ भी जानते हैं? कन्नड़ जबान जानते हैं? अब कहाँ की है? कर्नाटक जानते हैं? हाँ, कोई जबान नहीं जानते? मुझे वही जबान आती है, मैं कन्नड़ जानता हूं। अब अगर मैं कन्नड़ में तकरीर शुरू कर दूं
तो एहतराम में मिंबर में तो कभी ना कोई बोलेगा, हम बैठा पकड़ तकरीर करता रहूंगा, लोग सुनते रहेंगे। लेकिन जब मिंबर से उतरूंगा तो पूरा मजमा मेरी जान को लग जाएगा, ये आप क्या कर रहे हैं। हम कहेंगे तकरीर कर रहे थे, कौन सी जबान थी? हमने कहा कन्नड़। क्या आपका मालूम नहीं कि यहाँ कोई कन्नड़ नहीं जानता? हमने कहा हम जानते हैं। तो जब आप जानते हैं तो कन्नड़ बोले क्यों? जब कोई समझने वाला ही नहीं तो आप बोले क्यों? क्या सुन रहा है मेरा मतलब? जब कोई समझने वाला नहीं तो आप बोले क्यों? अब इसका मतलब यह है कि अगर समझने वाला मजमा न हो तो बोलना बेवकूफी है, न बोलना अक्लमंदी है। मेरा नबी है अक्ल कुल। मेरा नबी जब पैदा हुआ तो जानता था कोई समझने वाला नहीं, सुनाओ किसे? अली जब पैदा हुए तो नबी जैसा समझने वाला मौजूद था, इसलिए अली ने पढ़ा। और जब नबी पैदा हुए कोई समझने वाला ही नहीं था, सुनाता किसको? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नबी का पढ़ना इस बात की दलील नहीं कि वो माजरना चाहिए। ये जिहाद जाहिल समाज था जिसने नबी को पढ़ने नहीं दिया, ना मेरा नबी पर पढ़ के सुना। अच्छा, अब अपने भाई को लेके मेरा नबी अपने चचा के घर की तरफ चला। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, काबे के पास संगठन नहीं, जितने मक्के के बदबूदार अबू थे, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, जितने इस तरह के सब मौजूद थे। अच्छा देखिए, काबा सिर्फ हमारे और आपके लिए ही अल्लाह का घर नहीं है, इसे कुफार भी अपने खुदा का घर ही मानते हैं। फर्क इतना है कि हमारे लिए एक अल्लाह का घर है, उनके लिए 360 अल्लाह खुदाओं का घर है खुदा ही का घर उनके लिए। देखिए, ये हमारे यहाँ जो मस्जिदें होती हैं, इन्हें आप भी अल्लाह का घर कहते हैं ना, मगर ये असली अल्लाह का घर नहीं, नकले खाने असली घर, ये अल्लाह के घर की नकल है। ये जो नकल है अल्लाह के घर में, इनमें कोई साहिबा बवक्त विलादत पहुंच जाए और अपने बच्चे को वहां जन्म दे दे, इंसाफ से बताए पूरी बिरादरी में तहलका मच जाएगा कि नहीं? कयामत आ जाएगी। अरे गजब खुदा का, खुदा के घर में बच्चा पैदा किया, ऐसे वक्त में वहां गई क्यों? घर वालों का जीना मुश्किल कर देगा, आपने रोका क्यों नहीं इनको? होगा ऐसा कि नहीं? खाने खुदा में भी पैदाइश किसी को बर्दाश्त नहीं, अगर नकल है तब भी। तो अली तो पैदा हुए असल खाने खुदा में। मेरा नबी तो सब जानता है, मगर ये जो कुफार हैं इनकी त्योरियों पर बल है। फातिमा बिन्त असद की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कैसी हालत में काबे में आ गई? अच्छा, अब आ गई तो हो गया बच्चा पैदा। तो अब इन काफिरों के दिमाग में एक ही बात चल रही है, अल्लाह के घर में बच्चा पैदा हुआ है, हमारे खुदाओं के अजाब से बचेगा नहीं ये बच्चा। सारी दुनिया के बच्चों की दो आंखें होती है, उसके एक ही होगी। हर इंसान के हाथ ऊपर से यूं नीचे होते हैं, इसके नीचे से ऊपर। हर बच्चे का चेहरा मासूमियत झलकता झलकाता है, इसके बच्चे पर कराहत झलक रही होगी माज़अल्लाह। इनके माँ बाप तो गोरे चिट्टे, मगर ये सख्त तरीन से क्यों? हमारे खुदा के घर में पैदा हुआ, अजाब हमारे खुदाओं का इस पर जरूर आएगा। अब नबी अपने भाई को लेकर चले, ये जितने बदबूदार अबू थे ये सब पीछे पीछे चले। मेरे नबी ने पीछे मुड़ के देखा, कहा भाई तुम लोग कहां मेरे पीछे पीछे चले आ रहे? तब ये सब तो कुफार है ना, ये तो मेरे नबी का नाम ही लेके बात करेंगे, मगर मैं तो अपने नबी का कलमा पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो हम अपने हिसाब से लफ्ज बोलेंगे, उनके हिसाब से नहीं।
इन्होंने वो लफ्ज़ बोला नहीं होगा, मगर मैं कह रहा हूं इन्होंने कहा होगा ए रसूल, इन्होंने तो नाम लिया होगा। हम इसलिए पीछे पीछे आ रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं तुम्हारा भाई है कैसा। इस कैसे का मतलब समझे? इसकी दोनों आंखें हैं कि एक? इसके हाथ ऊपर हैं कि नीचे? इसका चेहरे का रंग स्याह है या सफेद? तो मेरा नबी मकसद समझ गया इनका। नबी ने कहा ए लोगों, मक्के वालों, तुम्हारा ये सवाल मुहम्मल है। दुनिया का कोई भी बच्चा हो जिस घर में पैदा होता है उसी घर वालों के नक्शो निगाह लेकर आता है। आप तजुर्बा करके देख लीजिए, किसी के घर में बच्चे की विलादत हुई हो तो विलादत के वक्त जो औरतें होती हैं पास में जच्चा के, जैसे ही बच्चा दुनिया में आया अब औरतें बोलना शुरू है, अरे देखो तो इसकी पहचानी बिल्कुल अपने नाना की सी है, इसकी रंगत चेहरे की बिल्कुल अपने अब्बा से मिलती है, इसकी नाक देखो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, इसके पंजे देखो अपने चचा जैसे, इसके चेहरे की कटिंग बिल्कुल अपने मामू की जैसी है। कहते हैं नबी ने कहा बच्चा जिस घर में पैदा होता है, तवज्जो देना मेरे दोस्तों, बच्चा जिस घर में पैदा होता है उसी घर के नक्शो निगाह लेकर आता है। मेरा भाई पैदा हुआ है अल्लाह के घर में, इसकी आंखें ऐनुल्लाह, इसके हाथ यदुल्लाह, इसका चेहरा वजुल्लाह, इसका पहलू जम्बुल्लाह, ये पूरा का पूरा वलीउल्लाह। सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह के मेरा नबी आगे बढ़े, खाने अबू तालिब के दरवाजे तक मेरा नबी अपने भाई को अपने कलेजे से। अब जब दरवाजा आ गया तो रसूलुल्लाह ने अपने भाई को अपनी चची के हवाले किया, माँ, चची माँ, मेरे भाई को ले जाइए। अब एक बात आप सबसे माजरत के साथ, घर के सजे सजाए निजाम को बिगाड़ देने का काम मर्दों का, बिगड़े हुए निजाम को सुधारने का काम औरतों का। अगर किसी के घर में सिर्फ मियाँ बीवी रहते हैं और बीवी 4 दिन के लिए मैके चली गई तो आप यकीन जानिए बेडरूम में चादर आधी नीचे लटकी होगी, आगे बिस्तर, तकिया सराने के बजाय पायती रखा होगा, उसका भी गिलाफ उतरा हुआ। जहां पर अहलिया मोहतरमा गिलास रखती है वहां लोटा रखा होगा, और जहां लोटा रखा जाता है वहां गिलास पड़ा हुआ होगा, रखा हुआ नहीं। कुछ कपड़े सहन में गंदे पड़े होंगे, कुछ कमरे में, बेडरूम में, कुछ बरामदे में, कुछ बाथरूम में। इंसाफ से बताइए, गलत तो नहीं बोल रहा, यही तो हाल होता है औरत के ना। फातिमा बिनते असद 3 दिन के बाद घर में आई। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगी, अबू तालिब का। फातिमा बिनते असद ने बच्चे को लेटाया झूले में और लग गई घर के काम। अब हमें खुद नहीं मालूम था, हमें कुछ मौलवियों ने बताया, कुछ जमाने में एक अजदहा था
जैसे ही किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता था, ये अजदहा कहीं भी हो उसे खबर हो जाती। बच्चा पैदा हुआ मक्के में, ये अजदहा मदीने में। इसे मदीने में बैठे बैठे मालूम हो गया कि मक्के में बच्चा पैदा हुआ। तो मक्के में बच्चा पैदा हुआ, ये मदीने के लिए खबर गायब है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि मौलवी ये मानता है कि अजदहे के पास इल्मे गायब था, तभी तो मानता है कि मक्के में पैदा हुआ बच्चा, मदीने में इसको खबर हो गई। रोने को दिल चाहता है इस जानकारी पर। अरे ये इल्मे गायब मानने पर आ जाए तो सांप को भी आलिमुल गायब मान ले, और जब इनकार करने पाए तो मोहम्मद का भी इनकार आले मोहम्मद का। अब अली पैदा हुए, अबू तालिब पैदा हुए। इस अजदहे को पता लग गया, पता नहीं कहां। अच्छा, ये आता क्यों था? जहां पता चल जाता तो वहीं पहुंच जाता। अब दो चार जुमलों के तकरीर जो है वो मूक भाषा में करूंगा। मूक भाषा समझे आप? बगैर बोले। अब देखना है कि आप समझते हैं कि नहीं। ये हर घर में पहुंच जाता था बच्चे की विलादत के बाद, ये जानने के लिए कि बच्चा हलाली है कि गैर हलाली। ये बच्चों को सूंघता था, सूंघ के जान लेता था कि बच्चा हलाली है या गैर हलाली। तो अब मौलवी साहबान ने एक बात और बताई, अगर बच्चा हलाली होता था तो सूंघ के ये वापस चला जाता था, लेकिन अगर बच्चा गैर हलाली है तो ये मार देता। ये अजदहा उस बच्चे को मार देता था। हलाली बच्चा जान के छोड़ के चला जाता था, ये बात तो हमारी समझ में आती है, मगर गैर हलाली बच्चों को ये मार देता था, ये समझ में नहीं आती। इसलिए कि अगर हर गैर हलाली को मार देता था तो ये कैसे बच रहे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुसलमानों का मुकद्दस मौलवी कह रहा तो हमें मान नहीं पड़ेगा कि मार देता था। और ये बचे, ये भी सच्चाई है। तो हमने सोचना शुरू किया कि ये बचे कैसे। तो अब जिस नतीजे पर पहुंचा वो नतीजा आपके हवाले है। देखिए, बाप भी नहीं जानता बच्चा हलाली है कि गैर हलाली, सिवा मां के कोई नहीं। अच्छा, बच्चा हलाली हो या गैर हलाली, मां ने पैदा किया, उसका गोश्त पोस्ट हो, तो उसे तो अपने बच्चे से मोहब्बत होगी ही, चाहे हलाली हो या गैर हलाली। ये जब पैदा हुए होंगे तो इनकी अम्मा तो जानती थी ये कैसा है। तो अब एक खतरा लाहक है कि अभी अजदहा आएगा, सूंघेगा, जान लेगा और मार देगा। तो इन्होंने सोचा होगा कि इससे पहले कि अजदहा आए हम बच्चे को लेके भाग लेते, ताकि जब अजदहा आए तो उन्हें बच्चा मिले ही। और एक बात आप सब गवाही देंगे मेरी बात की, जो गैर हलाली होते बड़े चालाक, बड़े होशियार होते हैं, शार्प माइंडेड। हलाली बच्चा हो सकता है जहन का कमजोर हो, ये जो गैर हलाली होते बला के दिमाग के मालिक होते हैं। और ये तो कायनात के सबसे बड़े, तो इनका दिमाग कितना तेज रहा होगा। तो जब इनकी मां लेके भागी होगी तो इसकी समझ में, अच्छा अम्मा ने बता दिया जब जान पे खतरा आए तो भागो।
समझ में आ गया कि अम्मा ने बता दिया जब जान पे खतरा है तो भागो। अब यही बच्चे जवान हुए, कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में आ गए, अब नबी ने मैदान जंग में खड़ा करेगा तो ये भागेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे। सलावत पर मोहम्मद व मोहम्मद। अच्छा, तो ये अजदहा सूंघने की नीयत से अबू तालिब के घर में। अब आप मेरी तरफ देख के सुनिए। अरे भाई, इतनी देर से मेरे लिए आप सलवात भेज रहे थे, ये बेचारा इतनी मेहनत करने वाला। आगे अबू तालिब के घर में। मैंने कहा ना मेरी तरफ देख के सुनिए। मौला है झूले में, ये रेंगता हुआ आया है जमीन। देखिए, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मेरी छठी हिस्स है जिसके तहत मैं समझ जाऊं कि ऐसा ही हुआ होगा। अली है झूले में, अजदहा रेंगता हुआ आया जमीन तक। इसका काम है बच्चे को सूंघना। बच्चा है जमीन की सतह से इतनी बुलंदी पर झूले में, तो अब इसको सूंघना है तो कैसे सूंघेगा। झूले तक आने के बाद ये अपना सर उठाएगा, ये है झूला। तो झूले से इतना ऊपर तक तो इसका सर जाएगा कि नहीं। अब ऊपर इतना जाने के बाद अब ये झुकेगा झूले की तरफ। बच्चे को झूल छूने के लिए मैं लखनऊ से आया हूं, ये सोच के सुनना। जैदपुरी हूं मगर रहता हूं लखनऊ में, बचपन से रह रहा हूं। अजदहा आया होगा रेंगता हुआ झूले तक, झूले के बगल में आके इसने अपना सर उठाया होगा। इतना अली है यहाँ पर, ये आया यहाँ तक। अब इसने सर उठाने के बाद सर झुकाया होगा अली को सूंघने के लिए। जैसे इसने सर उठाया होगा, अली ने मुस्कुरा के कहा होगा अब तेरा बचना नामुमकिन है, इसलिए कि अली के सामने जो सर उठा है वो बचता नहीं है। बच्चे की दो उंगलियां कहरे इलाही बन के उठती, अजदहे के कल्ले में डाला और चीर के दो, पूरी अदालत के साथ, आधा इधर आधा इधर। अब भाइयों हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, आज नहीं, आज तो आपके यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, कल आप अपने बाजार में किसी कपड़े वाले की दुकान पर जाइएगा और उससे कहिएगा कि आधा मीटर सूती कपड़ा दे। तो वो आधा मीटर कपड़ा नापने के बाद जहां से आधा मीटर खत्म हो जाए आगे सरहद बढ़ने नहीं पाएगी, वहीं से वो कैंची से खत लगाएगा कि नहीं, उसके बाद उसे फाड़ देगा। तो जब फाड़ेगा तो कोई आवाज आएगी कि नहीं, कपड़ा फटने की आवाज आएगी कि नहीं आएगी। मगर ये कपड़ा है बेजान, सिर्फ फटने की आवाज आएगी। ये अजदहा है जानदार। जब अली ने इसके दो टुकड़े किए तो एक तो फटने की आवाज, एक ये जानदार फटा तो इसके चीखने की आवाज,
दोनों आवाजें मिलके हो गई बड़ी भयानक आवाज, और इतनी भयानक कि पूरे मक्के के हर घर में पहुंच गई। इतनी भयानक थी कि जिसने इस आवाज को सुना वो घबरा के घर से बाहर आ गया। ये आवाज कैसी? देखिए, पहले कह दिया, मैंने किसी किताब में लिखा नहीं, ये मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं। लेकिन इंसान से बताइए, ऐसा हुआ होगा कि नहीं? हर एक घबरा के बाहर आ गया। आज आपके यहाँ देख रहे, मैं इस मोहल्ले में देख रहा हूँ, एक दरवाजा इधर, 5 कदम के बाद ये दरवाजा इधर, तो उधर से भी कोई निकला, इधर से भी निकला। अब उधर वाले का नाम बकर है। तो इन्होंने पूछा, बकर तुमने सुना कुछ? कहा हाँ हमने सुना। तो तुम बताओ। कहा हमने भी सुना है। कहा तो ये बताओ ये आवाज आई किधर से? उसने कहा हमको तो लगा इधर से आई है। तब ये दोनों उधर ही दौड़े होंगे। अब जिधर जा रहे हैं वहां 10 दरवाजे पर लोग खड़े। तुमने भी सुना? कहा हमने भी सुना। किधर से आई? कहा हमको तो इधर से लगा। इधर दौड़े, दौड़ते दौड़ते ये सब खाने अबू तालिब, यहाँ रसूलुल्लाह दरवाजे ही खड़े हैं। इन लोगों ने पहुंच के कहा होगा, मोहम्मद हमने तो सुना है कि तुम्हारे चचा के घर से कोई आवाज आई है। कि रसूल ने मुस्कुरा के हंसी हिलाया होगा, हाँ आई है। तो इन लोगों ने पूछा होगा कैसी आवाज? का हमसे पूछो नहीं, मैं खुद तुम्हें दिखाई देता हूँ। 2 मिनट खड़े रहो जरा, हम अंदर से जाके चची को पर्दे में भेज दे, फिर तुम अंदर आओ खुद देखो। रसूलुल्लाह गए होंगे अंदर, ये मेरी चची जरा पर्दे में चली जाइए, मक्के वाले कुछ आपके घर में आके देखना चाहते हैं। जनाब फातिमा बिन्त असद पर्दे में चली गई। रसूलुल्लाह दरवाजे पर तशरीफ लाइए, आइए और देखिए। अब जो आए देख रहे हैं, पुराना, हजारों साल पुराना अजदहा, आधा झूले के इधर, आधा इधर। अब जो मंजर देखा तो आंखें फटी हुई, माथे पर पसीना, होंठ सूखे हुए, हल्क में कांटे, लुआबे दहन गायब, हाथों में कपकपी, पैरों में राशा, ब्लड प्रेशर डाउन, बोलती बंद। अरे क्या सुना मेरा मजमा? एक कमाले अली देखा तो बोलती बंद हो गई। पूरी जिंदगी अली का जवाब कहां से आएगा? रसूलुल्लाह ने कहा देख लिया? हाँ देख लिया। अब बहुतों की आंखों से आंसू जारी हो, और रसूलुल्लाह का कहा लगा रहे। तो इन लोगों ने शिकवे भरे अंदाज में कहा, मोहम्मद हम रो रहे, तुम हंस रहे हो। कहा हंसे ना तो क्या करें, हमारा भाई है ही ऐसा, उसके कारनामे पर हम हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? दुनिया में ऐसा भाई किसी को नसीब ही नहीं, तो हम तो हंसेंगे। दुनिया से निराला काम मेरे भाई ने किया है। कम अगर तुम्हें पता है हमारे दिल पर क्या गुजर रही है? कहा हमें पता तो सब है, मगर हम सुनना तुम्हारी जबान से चाहते हैं। कहा तुमने नहीं गौर किया, ये अजदहा था हमारा मेयारुल वलद। अब हमारा मेयारुल वलद खत्म हो गया। अब आज के बाद हम कैसे जानेंगे कि कौन हलाली है? रसूल और जोर से हंसे, जो उनका तुम्हारी हंसी तो और बढ़ गई। का हम खुश इसलिए हैं कि जो मेयार एक दिन खत्म होने ही वाला था। जाहिर दुनिया में जो आया वो हमेशा तो नहीं। ये मेयार जो एक दिन खत्म होने ही वाला था, मेरे भाई ने उसे खत्म कर दिया। का तो ये बताओ हम करेंगे क्या? अब हम जानेंगे कैसे कौन हलाली कौन गैर हलाली? नबी ने मुस्कुरा के कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मेरा भाई अब कयामत तक मेयारुल वलद है। कयामत तक ये मेरा भाई मेयारुल वलद है। इन लोगों ने पूछा कैसे? कहा जब कहीं जमा होना तो मेरे भाई का जिक्र छेड़ देना। अगर चेहरे खिल जाए समझ लेना बच्चा हलाली है, अगर चेहरा उतर जाए सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब समझ में आई हदीस रसूल, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली। हमारा काम सिर्फ जिक्र अली सुनाना नहीं है, हम चेहरों को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम देखना चाहते हैं कहीं कोई गैर तो नहीं आ गया। बस मेरे दोस्त, खुदा सलामत रखे हमारे इस छोटे भाई नावेद। आप यकीन जानिए, मैं मिंबर से बोल रहा हूं, ये ना सोचिएगा चापलूसी कर रहा हूं, पहले ही बोल चुका हूं, झूठ बोलना हर जगह गुनाह, यहां बदर्जे वाला गुनाह। सुबह से जिस तरह से मैं इस शख्स को मेहनत करते हुए देख रहा हूँ, यकीन जाने मैंने अब तक ऐसा मौलवी नहीं देखा। प्रोग्राम बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनके वॉलंटियर्स होते हैं, रजाकार होते हैं, तुम ये करो तुम ये करो, खुद नहीं दौड़ते। ये सुबह से दौड़, मैं बरसरे मिंबर जिन शहीदों के ताबूत उठने वाले, उनके वसीले से परवरदिगार से दुआ मांग, मेरे मालिक इसके जज्बे को ऐसे ही सलामत रखे और कुव्वत दे के ये और आगे इससे ज्यादा मेहनत करके इस प्रोग्राम की शान और शौकत में चार चांद। और आप सबसे भी अपील है कि इसकी आवाज पर हमेशा लब्बैक करके अपने कदमों से इसके प्रोग्राम को इसी तरह जीना बख्शते रहिए। बस मैं मजलिस पढ़ने आया, अब तक जो मैंने सुनाया वो महफिलों में भी सुनने को, मगर हमारी कौम में मजलिस उस प्रोग्राम को कहते हैं जिसमें करबला वालों पर आंसू बहाए, जिसमें करबला वालों को रोया जाए। आज उन्हीं करबला के मजलूम शहीदों के ताबूत आपके सामने बरामद होने वाले, तो जिनके ताबूत बरामद होना है उनका तो आप बाद में रो लेंगे, मैंने इसके बाद मैं करबला के एक ऐसे नन्हे शहीद का जिक्र करने जा रहा हूं जिसकी मसाइब की इब्तिदा मैं एक जुमले से करूं, ये नन्ही शहीदा है। ये शहीदा वो है जो बाप की शहादत के बाद मरने तक एक सेकंड भी सोई नहीं। पहचाना आपने कौन है? ये हुसैन की कब्ज़े सकीना है। देखिए बहुत सी बातें, जैसे मैंने फजाइल में बगैर किताब की पढ़ी, भाई मसाइब में भी बगैर किताब बहुत सी बातें पढ़ी। क्यों मैंने दावा किया कि हुसैन की शहादत के बाद अपनी शहादत तक एक सेकंड सोई? बताऊं कैसे नहीं सोई? लेट कर सोने वाला या तो पीठ के बल देता है या दाहिनी करवट लेटता है या बाई करवट लेटता है। अज़ादारों इंसाफ से बताओ सकीना कैसे लेटे? अरे पुर्त ताजियानों से जख्मी है। दाहिनी करवट लेटना चाहे तो कान जख्मी है, रुखसार नीले है, बाएं करवट लेना चाहे तो यही है। बच्ची लेटना चाहती है मगर लेट नहीं पा रही, उठ के बैठ जाती है। दुनिया की हर मां अपने बच्चे की इस कैफियत को देख के तड़पेगी। रबाब कहती मेरे लाल क्यों नहीं सोती, चीखा कहती अम्मा कैसे सोऊं। न ये जख्म लेटने देते हैं न कानों के जख्म सोने देते। प्यासी इतनी है, हाथ बताओ प्यासी प्यासी। दावे से कह रहा हूं 11 मुहर्रम के बाद भी इस बच्चे को पानी पीना नसीब नहीं हो। आप कहेंगे कैसे? पानी कभी कभी तो थोड़ा बहुत मिलता था मगर पी नहीं पाती थी बच्ची। क्यों? भाई के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार तौक। जब करबला से मेरा मौला चला, वो करबला का मौसम जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर, इसलिए कि दाना जमीन पर गिरे तो भूल जाए, सुनते हैं ना।
तो ये कैफियत तभी होगी जब टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर हो। इस 100 डिग्री में मेरा इमाम लोहे की जंजीर और बेड़ियां पहन के चला है। सकीना को जब पानी मिलता था अपने पानी को सज्जाद की बेड़ियों और हथकड़ियों पर डालती थी। मेरा भाई गर्मी से तड़प रहा है इसलिए कि ये हथकड़ियां और बेड़ियां सज्जाद का गोश्त जलाती थी। सकीना पानी पीती नहीं थी, बाप के हथकड़ी भाई के हथकड़ियों बेड़ी पर डाल देती थी। कुछ तो ठंडक है पानी की। कैदखाने आई। देखिए जैसे आप शहादत सुनने के आती हैं वैसा नहीं पढ़ूंगा। कैदखाने में आई। हाय जरा 4 साल का अपना कोई बच्चा अपने गोद में बिठा के सुनो। कैदखाने में भी इस बच्ची को सांस लेना मुश्किल है। इतना चारों तरफ से बंद कैदखाना है कि ऑक्सीजन भी दाखिल नहीं हो पा रही। प्यास का आलम सुन पाओगे। अपने बीमार भाई के पास आई, भैया कितनी प्यासी हूं मैं बता नहीं पा रही। इमाम ने कहा बहन मैं अभी बता देती हूं तू कितनी प्यासी है। मैं तुझसे कैफियत पूछती हूं तू कैफियत बता। इमाम ने फरमाया बहन जब प्यास हद से तजावुज करती है तो सबसे पहले इंसान की जबान ऐंठ जाती है। सकीना ने अपनी फटी हुई जबान जिसमें प्यास की वजह से शिगाफ पड़ा। भाई मेरी प्यास देखो, मेरी जबान में जगह जगह शिगाफ पड़ा। कब बहन ये प्यास जब इससे भी आगे बढ़ती है तो इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। सकीना कहती भैया मुझे सिवाय धुएं के कुछ नजर नहीं आता। इमाम ने फरमाया अगर इस पर पानी मिल जाए तो गनीमत है, वरना अगर इसके बाद भी पानी न मिले तो इंसान का गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है। सकीना ने अपने कुर्ते की बांह ऊपर की दिखाया, भैया देखो मेरा गोश्त हड्डियां छोड़ चुका है। हो सके सज्जाद ने आवाज दी, बहन अब घबराओ नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें बाबा लेने आएंगे। अरबाबे आज़ाद एक जुमला कहूं औलाद वालों के लिए, बहुत रोगे। इस खानदान में 3 जनाजे ऐसे हैं जिन पर गुस्ल देने वाले बहुत रोए। एक सैयदा का जनाजा जिस पर अली बहुत रोए, इसलिए कि जब हाथ पहलू में गया टूटी हुई पसलियां। एक मेरी शहजादी सकीना का जनाजा जब ज़ैनब ने कुर्ता उतारना चाहा, कुर्ते के साथ खाल जुझ रही। जब बच्ची की शहादत पर शाम की औरतें कैद खाने में आई, एक बीबी ने लाशा देखा और देख के कहा अरे इस बच्ची को कोई बीमारी थी क्या, इसका कुर्ता तो जिस्म से चिपका हुआ है। ज़ैनब तड़प के खड़ी हो गई, बीबी मेरी बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी, इतने ताज़ियाने मारे गए कि जख्मों से इसका कुर्ता चिपक गया। अरबाब आज़ाद कैद खाने में रोने का कोहराम। यह आवाज रोने की यजीद के महल तक पहुंची। उसने दरियाफ्त किया क्यों रो रहे हैं सब कैदी। किसी ने कहा बच्ची ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। खुदा बेहद बेहिसाब लानत करे उसे यजीद मलून। कब बाप को ख्वाब में देखा, बाप का सर भेज दो। औलाद वालों इंसाफ से बताओ, 4 साल के बच्चे क्या इसी दिन के लिए होते हैं बाप का कटा हुआ सर देखें। कैद खाने में सर आया, कोहराम बर्पा हो गया। वाह हुसैना,
सकीना ने बढ़ के अपने बाप का सर हाथों में लिया। ए बाबा, अभी तो ख्वाब में मेरे सामने आप जिंदा थे, आपका गला किसने काटा? बच्चे ने बाप के मुंह पे मुंह रखा, ज़ारो कतार रोना शुरू किया। और बाबे आजा रोते रोते एक मतलब बच्ची खामोश हो गई। सुनोगे क्यों खामोश हुई? वो जुमला नहीं कहूंगा जो आप सोच रहे हैं। खामोश हुई क्यों? उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका कुर्ता भीग गया। बच्ची ने चेहरे पर से, अपने बाप के चेहरे पर से अपना चेहरा हटाया। कुर्ता देख जो यहां से यहां तक भीगा हुआ। बाप के चेहरे को देखो, हुसैन की आंखों से आंसू। बच्ची तड़प के बाप के साथ लिपट गई। बाबा आप रो रहे हैं? कटी हुई गर्दन से आवाज आई, है सकीना, तेरे बाप को तेरा रोना बर्दाश्त नहीं है। ए सकीना, तेरे बाप से तेरा रोना बर्दाश्त नहीं है। मैं ये सुनना था, सुनो, मजलिस तमाम कर रहा हूं। अब आप भी रो चुके, मेरे भी सीने में दम नहीं रहा, मगर आखिरी जुमले सुन लो। सकीना ने जब देखा हुसैन रो रहे हैं मेरे रोने पर, एक मरतबा सकीना ने सर को अपने जानू पर रखा और जानू पर रखे अपना जख्मी कुर्ता, जख्मी जिस्म से खून में डूबा हुआ कुर्ता दामन उठाया, अपने आंसू पोंछे, कहा बाबा अगर मेरे रोने से आपको रोना आता है तो मैं कसम खाती हूं अब नहीं रोऊंगी, अब नहीं रोऊंगी। मगर ए बाबा, बाप भी ना रोना। आप सब जानते हैं रोने से दिल हल्का होता है। बच्ची के सामने बाप का सर रखा है, मगर बच्ची ने कसम खाई है नहीं रोऊंगी। सकीना ने आंसू रोके, इतना रोके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। एक मरतबा सीने से बाप के सर को लगाए हुए बच्ची एक तरफ लुढ़क गई। ज़ैनब दौड़ी, अरे क्या हो गया? अब जो हटाया, सकीना मर चुकी थी। कैद खाने में कोहराम बर्पा, अज़ादारों आखिरी फिक्रा। जब कैद खाने से रिहाई मिली, ज़ैनब ने एक मरतबा कब्र सकीना को देखा, दोनों हाथों से अपना सर पीटा, हाय अब रिहाई मिली। जब सकीना मर गई, हाय सकीना, हाय सकीना। अरबाब आज़ा, इस नन्ही सी शहजादी को रोने में कोई कमी न करना, इसलिए कि इस पर जिंदा भी रोए हैं, शहीद भी रोए हैं। अब्बास का सर, हुसैन का सर एक ही नवा है। हाय यतीमा, हाय सकीना, हाय सकीना।